हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास के चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, एक मिनट। हम्म तो पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने मैटर। मैटर को फिजिकली कितने टाइप का होता है मैटर, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। आज हम उसका केमिकल टाइप का भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो बाजार में हमारा सब सब तरह का सॉल्ट लिखा जाता है उसमें। प्योर घी, प्योर मिल्क, ये सब प्योर है या नहीं, आज हम ये देख लेंगे। ठीक है। तो ये प्योर क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है। ये जो तुम्हारे बाजार में घी और मिल्क में लिखा होता है ना प्योर, बच्चों वो प्योर नहीं होता है। कैसे, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी देख लो। पेन कहाँ गया रे। प्योर, बच्चों अपने साथ अपना नोटबुक लेके बैठ जाओ। प्योर, इम्प्योर। ठीक है, इसके बीच के डिफरेंस हम देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ particles. एग्जाम्पल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर, प्योर वाटर। ठीक है, इसके नाम से इम्प्योर मतलब कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू particles. Example, air, salt solution, lemon, टी, etc. ठीक है बच्चों, मतलब ये कंसिस्ट होता है एक पार्टिकल से। मतलब तुम तोड़ोगे ना, मतलब ये कॉपर को तोड़ेंगे तो कॉपर ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब जहाँ पर होता है ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के गैस का टैंक होता है, उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा और कुछ नहीं मिलावट होगा। और आप अगर देखोगे, तुम एयर देखोगे तो एयर में हर चीज होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट होता है, वाटर होता है। यहाँ पे टी लिखा हूँ, टी में टी होता है, शुगर होता है, सॉल्ट होता है, पानी होता है। लेमन में लेमन होता है, पानी होता है। मिल्क में भी होता है, मिल्क में पानी होता है, मोस्टली पानी। हाँ, वो पूछ सकते हो कि ये इम्प्योर कैसे, ये तो गाय से डायरेक्ट लेते हैं। मगर बच्चों, मिल्क कैसे बनता है गाय के अंदर भी, वो 90% पानी होता है। कुछ मिल्क पाउडर होता है, कुछ मिल्क फैट फैट होता है, कुछ मिल्क शुगर होता है। उसमें उस सब मिलाकर मिल्क बनता है। ठीक है, तो ये प्योर नहीं हुआ। ठीक है। मगर प्योर वाटर, तुम गटर के पानी लो या समुद्र के पानी लो या मीठे जल के पानी लो, जिस जहाँ से भी पानी लो, वो प्योर वाटर। मतलब यहाँ से तुम जो भी लो, H2O ही तुमको मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर तुम सॉल्ट सॉल्यूशन लोगे तो उसमें सॉल्ट प्लस तुमको वाटर मिलेगा। ठीक है, H2O मिलेगा। मगर H2O लोगे तो प्योर वाटर, तो प्योर वाटर H2O अलग और कुछ नहीं मिलेगा। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ही मिलेगा। ठीक है, इसको डिवाइड किया गया है दो टाइप में। प्योर को डिवाइड किया गया है दो टाइप में, एलिमेंट, कंपाउंड। कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट में क्या होता है ना, एलिमेंट होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर। लिख लो सिंपलेस्ट में, यहाँ पर तो स्पेस नहीं है, तुम लिख लो, मैं बोलता हूँ।
सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट डिवाइड फर्दर। मतलब तुम इसको तोड़ोगे ना, जितने भी बार तोड़ो ये वही मिलेगा। कॉपर को, एक प्योर कॉपर ला के उसको जितने मतलब पार्ट पार्ट कर दो, मतलब उसका आटम लेवल तुम छोटा कर दो, वो कॉपर ही कहला जाएगा, और कुछ नहीं होगा उसमें। मगर कंपाउंड क्या होता है, यहाँ पर एलिमेंट कौन होता है ना, ऑक्सीजन, कॉपर, ये सब तुमको एक एक एलिमेंट है, इसमें और कुछ भी नहीं है। मगर तुम अगर कंपाउंड बोलोगे तो पानी तुम्हारा H2O, दो H होता है, हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंपाउंड है। अगर कॉपर बोलोगे CO और ऑक्सीजन, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन होता है, इसमें सिर्फ कॉपर होता है, ठीक है। और कंपाउंड बोलोगे तो इसमें दो तीन मिक्स होकर रह गया है। मगर ये इम्प्योर नहीं है बच्चों, ये थोड़ा ध्यान रख लो, ठीक है। इम्प्योर भी हमारा दो टाइप का है, इम्प्योर दो टाइप का है, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस, और एक है हेटेरोजेनस। होमोजेनियस में सेम फेज होता है, मतलब तुम पानी में नमक मिला दो या शुगर मिला दो, वो पूरी तरीके से पूरा मिल जाएगा, सेम फेज होता है उसमें। फेज तुमको नहीं दिखेगा, दो फेज नहीं दिखेगा। अगर तुम एक गिलास पानी लो, उसमें सैंड डाल दो, तो वो क्या मिक्स होगा? नहीं मिक्स होगा, वो फेज दिखाई देगा, एक सैंड का फेज दिखाई देगा, एक पानी का फेज दिखाई देगा, डिफरेंट फेज दिखाई देगा, ठीक है। तो ये है इम्प्योर के हेट्रोजिनस। इसका एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर, इसका लिख लेता हूँ सैंड प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है हमारा एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में मिक्सचर को हम मैटर पढ़े थे चैप्टर 1 में। मैटर कितना टाइप का होता है फिजिकली, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, आप जाकर भी देख सकते हैं वो मैटर वाला टॉपिक, चैप्टर 1। तो मैटर को डिवाइड किया गया है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, नो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। बच्चों तुम मिक्सचर में पकड़ लो चाय को, ठीक है। चाय में कुछ मतलब सभी जगह पे चाय में क्या मतलब फिक्स, कहीं कहीं में शुगर ज़्यादा होता है, कहीं कहीं में शुगर कम होता है, कहीं कहीं में जो टी होता है वो ज़्यादा होता है, कम होता है, मीडियम होता है। तो ये इसका कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है। मगर देखो बच्चों, पानी का तुम ले लोगे ना, तो उसका फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है, दो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ही पानी बनेगा। ऐसे नहीं कि 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से पानी बन जाएगा, ठीक है। तो इसको प्योर सब्सटेंस को भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स तुमको मैं बोला कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलेस्ट सब्सटेंस, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट सब्सटेंस कोई भी नहीं है। कॉपर को जितना भी तोड़ो, कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, ये जितना भी तोड़ो मोड़ो, जो भी करो, वो एक ही कंपाउंड तुमको मिलेगा, एक ही एलिमेंट तुमको मिलेगा। मगर प्योर वाटर को, अगर शुगर को, सॉल्ट को, इसको सॉल्ट NaCl है, ठीक है, और तुम्हारा शुगर प्योर वाटर H2O है, तो तुम इसको तोड़ोगे ना, तुम इसको तोड़ोगे तो Na पाओगे, सोडियम पाओगे, क्लोरीन पाओगे, इसको तोड़ोगे हाइड्रोजन पाओगे, ऑक्सीजन पाओगे, ठीक है। वाटर को तोड़ोगे तो हाफ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये जो NaCl से Na और Cl बनता है, H2O से हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनता है, किसके तरीके से? ना केमिकली और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन देकर हम उसके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, देन वो H2O से H होता है, O होता है, NaCl से Na होता है, Cl होता है, ठीक है। तो मिक्सचर भी दो टाइप का होता है, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। मैंने बोला यूनिफॉर्मली कॉम्पोजिशन जो हो जाएगा, सॉल्ट को तुम पानी में मिला दो तो पूरा यूनिफॉर्मली मतलब मिल जाएगा, तुमको कोई सेपरेशन नहीं दिखेगा, ठीक है।
शुगर को भी मिला दो, कोई भी सेपरेशन तुमको नहीं दिखाएगा। सल्फर इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन अल्कोहल मिला दो, कुछ डिफरेंट नहीं दिखेगा। मगर तुम सैंड को सॉइल में मिला दो, शुगर को सॉइल में मिला दो, ठीक है, या फिर वाटर को ऑयल में मिला दो, ये सब बच्चों हेट्रोजेनस है। ये मतलब दो फेज मिल नहीं सकते। तो ये लिखा है यहाँ पर ना, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये दो फेज जो होता है ना, ये जो शुगर एंड वाटर है ना, ये मिल जाएगी पूरा, पता भी नहीं चलेगा कि इसमें शुगर है या नहीं, लगेगा कि खाली पानी हुआ है। मगर सैंड एंड वाटर जब मिलाओगे ना, तुमको पूरा फिजिकली दिखा जाएगा कि हाँ ये सैंड है, ये पानी है। नेक्स्ट जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट चल रहा है। तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी में भी दिया गया है, मिक्सचर एंड कंपाउंड। इसके अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है, ये हमारे गए प्योर में, ठीक है। एलिमेंट कंपोनेंट कंपाउंड दोनों प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, ठीक है। कोई देखो, तुम चाय की बात ले लो, तुम चाय में तुम क्या क्या डालते हो ना, तुम डालते हो, तुम्हारा टी डालते हो, शुगर डालते हो, शुगर डालते हो, सॉल्ट डालते हो, कितने चीज डालते हो, ठीक है। तो वो कोई नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म कर देता है। तुम तो सोचोगे सर चाय तो बन जाता है, नहीं नहीं, चाय नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि देखो, शुगर का काम है मिठास देना, ठीक है, चाय का काम है चाय का फ्लेवर लाना। कोई मतलब उसका कैरेक्टर पूरा चेंज करने देते। मगर यहाँ पर क्या होगा ना, एलिमेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, ठीक है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील, मतलब बहुत ज्वलनशील कंपाउंड है, ठीक है, तो हम इसको यूज नहीं करते। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है ना, ये पूरा मतलब इसको सपोर्ट करता है जलने के लिए। मगर बनता है क्या ना, H2O। इसको बैलेंस कर देंगे तो दो ऑक्सीजन है, दो हो गया, ये दो दो चार हो गया हाइड्रोजन, तो यहाँ पर दो ऐड कर देंगे। ये बैलेंसिंग का है, ये हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक नया कंपाउंड बना देता है। मगर देखो, जैसे मैं बताया कि देखो, सॉल्ट और पानी ले लिए, तुम मिला दिए, तो पानी का भी नेचर रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और सॉल्ट का भी नेचर रहता है वो नमकीन देता है, ठीक है, कोई मतलब चेंज नहीं किया। मगर तुम दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मिला दोगे ना, हाइड्रोजन ज्वलनशील मतलब एलिमेंट है, ऑक्सीजन उसको सपोर्ट करता है, मगर उसमें से जो मिलेगा ना ही वो ज्वलनशील होता है, ना ही वो सपोर्ट करता है जलाने के लिए। ये तो वाटर हमारे आग बुझाने में हेल्प करता है, पूरा डिफरेंट कैरेक्टर हो जाता है उसका, ठीक है। NaCl वैसे ही Na प्लस Cl2 2NaCl, यहाँ पर बैलेंस करके 2 ऐड कर देंगे। NaCl Cl भी बहुत खराब गैस होता है, मगर ये दोनों मिलकर एक NaCl बना देते हैं जिसको हम खाते हैं, ठीक है। ए मिक्सचर हैव वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन होता है मिक्सचर, मतलब किसी का फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं था, मतलब चाय इतना डालोगे, यहाँ पर मैं चाय का एग्जांपल लेता हूँ, या फिर तुम लेमोनेड का एग्जांपल ले लो, जिसका भी एग्जांपल ले लो, ठीक है। चाय में तुमका ऐसे नहीं मिलेगा कि तुम इतना ग्राम टी डालोगे, इतना ग्राम शुगर डालोगे, इतना ग्राम नमक डालोगे, इतना लीटर पानी डालोगे, ऐसे कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। मगर यहाँ पर फिक्स्ड कंपोजिशन है। अगर तुम H के 2H के जगह 4H और एक ऑक्सीजन लेके बोलोगे कि हाँ मेरा वाटर बनाओ, तो नहीं हो पाए, ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है। A mixture shows the properties of the constituent substance, ठीक है। The new substance is total different properties।
ये बोला कि जो मिक्सचर है प्रॉपर्टीज शो करता है कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज। कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस क्या है, तुम चाय में पकड़ लो, चाय में क्या क्या होता है ना, टी कॉन्स्टिट्यूएंट, चाय में कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस होता है टी, शुगर, सॉल्ट, पानी, ये सबका प्रॉपर्टीज शो करता है। मगर यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ जाता है, ठीक है। तुम H+ एंड O2 मिला दो, 2 H एंड एक ऑक्सीजन, तो वाटर बन जाता है, पूरा डिफरेंट, उसका प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाता है। इसमें प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजी फिजिकल मेथड, इसको हम फिजिकल मेथड में अलग अलग कर सकते हैं। जैसे नमकीन का पानी हो गया, सॉल्ट में पानी डाल दिए तो उसको बॉईल करके भी, एवापोरेट करके भी हम सॉइल पा सकते हैं। मगर इसमें से हम ये जो क्या कॉन्स्टिट्यूट होता है ना, H2O NaCl, इसको हम केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन देकर उसको बॉन्ड ब्रेक करके हम पा सकते हैं, वो अलग अलग कर सकते हैं। मतलब इसको ये ऐसा होगा ना, एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ये पूरा केमिकल बॉन्ड बनकर रहे होंगे, तो हम केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन देकर इनके बॉन्ड तोड़ के इसको अलग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। चलो बच्चों, ये पढ़ते हैं हमारा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट ये क्या कहता है, इस स्कैटर के बेस पे, मतलब स्कैटरनेस के ऊपर ये है टिंडल इफेक्ट। ये बोलता है कि जितना तुम्हारा पार्टिकल होगा, ठीक है, जितना तुम्हारा पार्टिकल होगा, बीच में मैं बच्चों एक चीज बताना तुमको भूल गया, आते हैं हम। इम्प्योर सब्सटेंस को भी डिफ्रेंशिएट किया गया है। इम्प्योर सब्सटेंस को, वो तो प्योर सब्सटेंस को चला गया, इम्प्योर को भी डिफ्रेंशिएट किया गया है। इम्प्योर को डिफ्रेंशिएट किया गया है, मेरे साथ साथ तुम भी लिखते जाओ। ये है हमारा ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन देन आता है, सॉरी इरेजर कहाँ गया, होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस, हेटेरोजेनस, देन होमोजेनस से आता है ट्रू सॉल्यूशन, हेटेरोजेनस से आता है कॉलोइडल, कॉलोइडल, सस्पेंशन कल्चर, सस्पेंशन कल्चर बोल दिया, सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो क्या क्या होता है देख लो, अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल होता है, पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन, पार्टिकल लेस देन 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है, और 1 नैनोमीटर भी कह सकते हैं, और 1 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। तो इस ये हमको खाली आंख में दिखाई नहीं देगा। अगर सॉल्यूट जैसे सॉल्ट को तुम पानी में मिला दोगे ना, हमको खाली आंख में नहीं दिखाया जाएगा कि हाँ सॉल्ट इसमें है या नहीं, क्योंकि उसका पार्टिकल बहुत छोटा है, वो पूरा मिल जाएगा। और सॉल्ट वाटर को पकड़ लो, सॉल्ट वाटर पूरा ट्रांसपेरेंट होता है ना, एक ग्लास लो, उसमें मतलब पानी लेकर सॉल्ट मिला दो, तो तुम देखोगे तो पूरा ट्रांसपेरेंट, मतलब तुम पूरा क्लियरली विजुअल देख सकते हो, इस साइड से उस साइड देख सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। इसको फिल्ट्रेशन के दौरान सेपरेट भी कर सकते हैं, क्या सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि सॉरी सेपरेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पार्टिकल बहुत छोटा है, तो सेपरेट नहीं किया जा सकता, डजंट सेपरेट
बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, डजन स्कैटर, ये लाइट, ये अगर हम लाइट को डालेंगे ना ये पानी के ऊपर, तो ये पूरा क्लियर लाइट पास कर जाएगा। मतलब स्कैटर मतलब बिछड़ नहीं जाएगा। मतलब स्कैटर मतलब क्या होता है, लाइट आकर अगर किसी सॉलिड में टकराएगा तो वो थोड़ा स्कैटर होगा, तो थोड़ा वाइड दिखेगा। और मगर ये सब प्योर सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन होगा जो ट्रांसपेरेंट होगा, लाइट पास ही कर जाएगा, कुछ स्कैटर ही नहीं होगा। हम पढ़ेंगे इसके बाद टिंडल इफेक्ट में, डजन स्कैटर लाइट। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्या, तुमको बार बार अभी तक दे चुका हूँ, सॉल्ट प्लस वाटर। अगर देखोगे तो ये ऐसा कुछ दिख जाएगा, जो ग्लास होगा, पानी होगा, ये ऐसा ऐसा दिखाएगा। मतलब इसका पार्टिकल इतना छोटा छोटा है। कॉलोइडल में पार्टिकल थोड़ा सा ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होगा, इतना इतना सा होगा। ठीक है, और सस्पेंशन में पार्टिकल सबसे बड़ा होगा। ठीक है, कॉलोइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन से ये थोड़ा इतना इतना बड़ा होगा कंपैरिजन टू। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन होता है ना, ट्रू सॉल्यूशन होता है, जिसका पार्टिकल बहुत छोटा है, होता है 10⁻⁹ से भी छोटा। तो ये पूरा मिल जाता है पानी में, पानी हो या जो भी सॉल्वेंट हो, तो ये ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, लाइट स्कैटर नहीं होता है, एंड इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कॉलोइडल आता है, कॉलोइडल में क्या होता है ना, इसका पार्टिकल साइज वेरीज करता है 10⁻⁹ से 10⁻⁷ मीटर, इसका पार्टिकल साइज वेरी करता है। सस्पेंशन का कितना ना, मोर देन 10⁻⁷, मोर देन 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, कॉलोइडल कैसे दिखाई देता है ना, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट मतलब ना ही पूरा मतलब विजिबल, ना ही पूरा हम नहीं कह सकते पूरा विजिबल, मतलब आर पार नहीं दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। जैसे तुम मिट्टी का पानी ले लो, ठीक है, तुम इतना भी ट्रांसपेरेंट पूरा क्लियर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट होगा। ये जो सस्पेंशन पार्टिकल होता है ये पूरा ओपाक क्यों, इसका मतलब पूरा, अगर ग्लास में ये सस्पेंशन सॉल्यूट है ना, तुम इधर से उधर नहीं देख सकते हो। कॉलोइडल सब्सटेंस है तो तुम थोड़ा थोड़ा उस साइड देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट है तो तुम ऐसे रखोगे आंखों के सामने पूरा उस साइड देख सकते हो। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो ट्रू सॉल्यूशन है ये पूरा मतलब मिक्स हो गया है, तो पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, तो हम क्लियरली उस साइड को देख सकते हैं। तो ये, और एक इसका डिमेरिट क्या है ट्रू सॉल्यूशन का ना, इसमें लाइट स्कैटर नहीं कर सकते हैं। कॉलोइडल में थोड़ा ज्यादा स्कैटर करेगा, सस्पेंशन में थोड़ा और ज्यादा स्कैटर करेगा, क्योंकि पार्टिकल साइज ज्यादा है, किसमें ना, सस्पेंशन में। सस्पेंशन में ज्यादा है इसलिए लाइट स्कैटर किसमें ज्यादा करेगा ना, सस्पेंशन में। वो हम अच्छे से पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट में। ठीक है, अभी के लिए याद रख लो, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज सबसे छोटा होता है, सस्पेंशन में पार्टिकल साइज सबसे बड़ा होता है, कॉलोइडल में मीडियम होता है। तो मतलब जिस क्या बोलूं, तो सॉल्यूशन पार्टिकल साइज सबसे छोटा रहता है, तो ये पूरा मिक्स हो जाता है ट्रू सॉल्यूशन। बस पार्टिकल साइज बहुत छोटा रहता है तो मिक्स हो जाता है, तो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब हम इधर से उधर देख सकते हैं। कॉलोइडल थोड़ा मीडियम साइज का पार्टिकल होता है, तो थोड़ा बहुत हम विजिबल कर सकते हैं, और सस्पेंशन बहुत बड़ा बड़ा पार्टिकल होता है, तो हम देख ही नहीं सकते उस साइड। ठीक है, अगर ग्लास में सस्पेंशन पार्टिकल डाल दिए और ऐसे हमारे आंखों के सामने रख दिए ना, हम उस साइड देख ही नहीं पाएंगे। ट्रू सॉल्यूशन में लाइट स्कैटर नहीं करता है, कॉलोइडल में लाइट थोड़ा सा स्कैटर करेगा, सस्पेंशन में ज्यादा स्कैटर करेगा, क्योंकि उसका पार्टिकल साइज बड़ा है सस्पेंशन में। ठीक है, इसको हम फिल्ट्रेट
नहीं कर सकते। ये जो है ये भी सेम, ठीक है। मगर ये क्या है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर। ये क्या कहता है, स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, बोला था थोड़ा सा स्कैटर करेगा, ये भी स्कैटर करता है, ज्यादा स्कैटर करेगा, बीम ऑफ लाइट। इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, मोर प्लस वाटर एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल दे देते हैं सैंड प्लस वाटर। सैंड को पानी में मिला दो तो सैंड प्लस वाटर। अभी आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या कहता है, देखो बच्चों, ये एक ट्रू सोल्यूशन है, ठीक है। ये लिखा है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डजंट शो टिंडल इफेक्ट। ये ट्रू सोल्यूशन है। ट्रू क्या है मैं तुमको बताया था, ट्रू सोल्यूशन कॉलोइडल सोल्यूशन क्या होता है, ये कॉलोइडल सोल्यूशन है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो ये लाइट डालेंगे तो ट्रू सोल्यूशन से मतलब स्कैटर नहीं होगा, जस्ट पास हो जाएगा। अगर ये कॉलोइडल सॉल्यूशन में जाएगा, कॉलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल सब में टकराएगा ये लाइट, ये थोड़ा सा जितना उसका वाइड होगा ना, ये थोड़ा सा, ये थोड़ा ज्यादा वाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम सपोज समझ लो ये एक टॉर्च है, ठीक है, गंदा टॉर्च है, ठीक है। ये तुम्हारा ट्रू सॉल्यूशन है, इसके ऊपर लाइट पड़ेगा तो ये ऐसे पास कर जाएगा, ठीक है। मगर कॉलोइडल सॉल्यूशन में ये सपोज तुम्हारा टॉर्च है, ये कॉलोइडल, ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये कॉलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर तुम्हारे यहाँ पे पड़ेगा ना, ये थोड़ा स्कैटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल बड़ा बड़ा पार्टिकल है उसमें लाइट टकरा के थोड़ा बहुत स्कैटर हो जाएगा। देख लो टिंडल इफेक्ट, जैसे जंगल में होता है ना, बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उसको लाइट टकरा के थोड़ा बिछड़ के पड़ता है चारों तरफ, ठीक है। अभी आता है कंपोनेंट, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोइड्स, ठीक है। तो इसके पहले हम कुछ जान देते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये होता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन एग्जाम्पल सॉल्ट प्लस वाटर। वाटर, देखो बच्चों, अगर तुम सॉल्ट को वाटर में मिक्स करोगे तो वाटर यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा सॉल्वेंट, वाटर तुम्हारा सॉल्वेंट, ठीक है। और तुम्हारा सॉल्ट हो जाएगा सॉल्यूट, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन में हम जिसमें मिलाते हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं, वाटर में सॉल्ट को मिलाएंगे उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जो चीज मिलाएंगे उसको सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। ये ट्रू सॉल्यूशन का बात है। वैसे ही डिस्पर्सिव फेज, डिस्पर्सिव फेज प्लस डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्सिव फेज होता है सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, नाम अलग अलग होता है बच्चों, ये कॉलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है।
यहाँ पर तुम डिस्पोसिव में तुम मॉड प्लस वाटर लोगे तो मॉड यहाँ पर होगा तुम्हारा सॉल्यूट और वाटर होगा तुम्हारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को इसको यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं बोलते हैं, यहाँ पर डिस्पोसिव मीडियम बोलते हैं। सॉल्यूट को डिस्पोसिव फेज बोलते हैं। वैसे ही सस्पेंडेड पार्टिकल, सॉलिड को यहाँ पर सस्पेंडेड, यहाँ पे मैं आ जा रहा हूँ ना, एक मिनट, ओ माय गॉड, यहाँ पर सस्पेंडेड पार्टिकल को सॉल्यूट प्लस मीडियम को सॉल्वेंट बोलते हैं। मीडियम ये कौन सा है, सस्पेंडेड सॉल्यूशन के लिए। ठीक है बच्चों, डिस्पर्सिव फेज कॉमन एग्जांपल ऑफ कॉलॉइड्स बोला है। तो डिस्पर्सिव फेज मतलब सॉल्यूट क्या है, डिस्पर्सिव मीडियम इन सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट सॉल्वेंट सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन में बोल सकते हो। कॉलोइडल सॉल्यूशन में तुम डिस्पर्सिव फेज डिस्पर्सिव मीडियम ही बोलोगे। मैं तुम्हारा थोड़ा इजी करने के लिए मैं सॉल्वेंट सॉल्यूट कर देता हूँ। ठीक है, जब गैस में लिक्विड होगा, मतलब हमारे चारों तरफ गैस में लिक्विड ड्रॉपलेट होगा, उसको हम बोलेंगे एरोसॉल। क्या बोलेंगे, एरोसॉल बोलेंगे। एरोसॉल कौन कौन होता है, गैस में लिक्विड पार्टिकल, फॉग, तुम्हारा क्लाउड, बादल, मिस्ट। गैस में अगर सॉलिड पार्टिकल मिल गया है, ठीक है, उसको भी एरोसॉल बोलेंगे। गैस मतलब एयर, एयर का सॉल्यूशन, एरोसॉल एयर का सॉल्यूशन। तो गैस में लिक्विड मिल जाए या सॉलिड, उसको एरोसॉल ही बोलेंगे। ठीक है, तो अगर गैस में सॉलिड पार्टिकल मतलब क्या, स्मोक हो गया, जो सिगरेट छोड़ते हो ना धुआं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, उसमें से जो तुम्हारा गैस निकलता है, वो सब जाकर वो सॉलिड पार्टिकल्स तैयार होता है, वो जब जाकर गैस में मिलता है वो भी एरोसॉल बनाता है। अगर लिक्विड में कुछ गैस मिल गया तो फॉर्म हो जाएगा, जैसे शेविंग क्रीम, तुम थोड़ा लिक्विड टाइप का निकालोगे, उसको ऐसे क्या सेक करोगे तो गैस के साथ वो मिक्स होकर वो फोम बनाएगा। लिक्विड में लिक्विड मिल जाएगा तो उसको इमल्शन कहते हैं। मिल्क, ठीक है, फेस क्रीम, मिल्क में तुम वाटर डाल दो, जैसे सॉरी मिल्क में वाटर तुमको बोला था ना, मिल्क, क्योंकि मिल्क में और भी ज़्यादा चीज़ होता है। मिल्क में वाटर होता है, 90% वाटर होता है, मिल्क फैट होता है, मिल्क शुगर होता है, थोड़ा बहुत विटामिन भी होता है, तो वो सब लिक्विड में होते हैं। तो लिक्विड में सॉलिड अगर मिल गया तो उसको सोल बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मॉड तुमको एग्जाम्पल दिया था, मतलब मॉड अगर लिक्विड में मिल जाएगा तो उसको सॉल बोलते हैं। गैस, अगर सॉलिड में गैस मिल जाएगा उसको फोम बोलते हैं। सॉलिड क्या होता है ना, यहाँ पर सॉलिड स्पॉन्ज ले लो, स्पॉन्ज में गैस मतलब चलाएगा, वो फोम हो जाएगा, फोम, रबर, स्पॉन्ज। ठीक है, सॉलिड में लिक्विड मिल गया वो जेल हो गया। जेली चॉकलेट खाए हो ना, जेली, चीजी, बटर, ठीक है, सॉलिड में लिक्विड चला गया, सॉलिड में सॉलिड हो गया तो सॉलिड सोल। ठीक है, कॉलर्ड जेमस्टोन, यहाँ पर मैं पहना हूँ, देख लो, ये पाना है। ठीक है, मिल्की गैस, ये सब कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कॉलर्ड्स। बच्चों ये थोड़ा याद रख लो अच्छे तरीके से, क्योंकि इसी में से तुम्हारा कुछ कुछ आ जाएगा एग्जाम में। टिंडल इफेक्ट भी थोड़ा बहुत याद रख लेना कि हमारा लाइट जो है स्कैटर करता है कॉलोइडल एंड सस्पेंशन में। ठीक है, ये भी याद रख लेना थोड़ा बहुत, और इसको तो जरूर याद रखना क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस का डायग्राम है। ठीक है, तो ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, चलो बाय।